बहुत अच्छी है यार, चलो वीडियोस बनाते हैं। अरे ये तो अंकिता है। अरे तुम सब कैसे हो? हम सब तो बहुत अच्छे हैं, तू बता तू कैसी है? अरे मत बता, तेरे हालात दिख रहे हैं, कैसी होगी? और ये बच्चा किसी से मांगा है क्या तूने? अरे नहीं नहीं, ये मैंने बच्चा किसी से मांगा नहीं। अरे कविता कैसी बात कर रही है? ये भला किससे बच्चा मांगेगी? और इसे इतना शौक है बच्चे पैदा करने का, इसका ही बच्चा होगा। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने दिनों बाद मिले, चलो ना कहीं बैठ के बातें करते, बहुत सारी कॉफी वगैरह पीते हैं। ओ हेलो, मुझे ना आंटियों के साथ बैठने का शौक नहीं है। और क्या बोल रही है, तेरा बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू लोगों का बच्चा चुराती होगी। तूने ये काम धंधा शुरू कर लिया। अरे इसे कुछ मिला नहीं होगा ना कॉलेज के बाद, इसलिए ये बच्चा चोरी करने का काम करती है अब। अरे यार, एक चीज नोटिस किया तुम लोगों ने? ये कॉलेज में तो सूट और साड़ी पहनती थी, अभी इसने पैंट और शर्ट पहन रखा है। किस लिए? हम लोगों जैसा दिखने के लिए, मॉडर्न बनने के लिए। पर एक चीज बता दूं बहन जी तुम्हें, कोई मॉडर्न कपड़े पहनने से ना मॉडर्न नहीं हो जाता है। तू रहेगी वही फटीचर गरीबी। रंजीत एक बात बता, तूने शादी की है या बिना ही शादी के ये तेरी गोद में बच्चा है? सिंदूर विंदूर तो लग नहीं रहा तेरे माथे पे। हाँ अंकिता, और तुझे तो आईएएस बनना था ना, फिर तू ये बच्चे की माँ कैसे बन गई? यार कुछ भी मतलब। बेचारी गरीबी में आईएएस नहीं बन पाई क्योंकि माँ बाप पढ़ा नहीं पाए, तो बेचारी ने बच्चा पैदा कर लिया। अरे मुझे तो लगता है ना मनीषा, ये ना वो बच्चा है जो वो नहीं होता जो शादी से पहले लड़का लड़की कर लेते हैं, ये वही बच्चा है मुझे लगता। अच्छा, नाजायज औलाद। अरे मुझे पता है, इसका बॉयफ्रेंड होगा, पहले इसको बोलता होगा मैं ना तुझसे शादी करूंगा, हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे और इसका पेट आ गया। देख लो बेचारी अब प्रेग्नेंट हो गई है। माइंड एंड लैंग्वेज कविता, लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम अपनी। लिमिट तो तुमने क्रॉस कर दी बच्चा पैदा करके। वैसे इसका नाम क्या है? उसके बच्चे का नाम, इसके बच्चे का नाम पता है क्या होगा? मुलायम सिंह यादव। यार कविता कैसी बातें कर रही है? चुप कर, मैं एक बार उसके बच्चे से मिल तो लूं। जरा दिखाना कैसा है, दिखा बे। ओ देखो तो देखो, कितना प्यारा बच्चा है। थोड़ा उछाल के खिलाओ ना। रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। ये ना मैं सिखाती हूँ ना तुझको, ये ऐसे से निकलाते। वाह कविता, बच्चा छोड़ो, बच्चा है वो, इंसान है, खिलौना नहीं जो तुम उसे इस तरह से उछाल रही हो। तुम्हारे लिए तो खिलौना ही है ना। और हाँ, ज्यादा ना बकबक मत कर, समझी? दो कौड़ी की औरत हमें ज्ञान सिखाएगी तू? हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब इन मैडम से सीखना पड़ेगा। वैसे एक बात बता, ये है कितने दिन का? ये भी 1 महीने का है। अच्छा, तो अब तो तूने मान लिया ना कि ये तेरा ही नाजायज बच्चा है। वैसे इसका बाप कौन है? कहीं वो तो नहीं है जो पान की पनवाड़ी लगाता था? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कॉलेज में जो झाड़ू मारता था, उसे पसंद करती थी ना ये। और नहीं कविता, वो होगा जो हमारी गली में नालियां साफ करता था। नालियां साफ करता था या वो कूड़ा उठाने वाला था जो? यार हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कौन था, क्योंकि इसे तो इतनी आग पड़ी थी, हर किसी पे इसे क्रश हो जाता था। हो गई तुम चारों की बकवास, तो तुम चारों जा सकते हो यहाँ से। क्यों, बुरा लग गया? वैसे हाँ, तेरा स्टैंडर्ड पहले से तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगता था ये पहले की तरह अभी भी गवार है। पहले तो सूट पहनती थी ना, वो इम्प्रेस करने के लिए नाली वाले को और कचड़े वाले को, झाड़ू वाले को, फिर उनकी तरह बनना चाहती थी। पता नहीं कौन बन गया इसका बॉयफ्रेंड। अरे कविता कैसी बात कर रही है? अब तू उसे देख के अंदाजा लगा सकती है ना। इग्नोर करेगी हमको? तेरी इतनी औकात, इग्नोर करेगी? हाँ, तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं हम। आई बड़ी, इग्नोर करेगी हमको? तेरे साथ साथ ना तेरे बच्चे को भी मार दूंगी। आई बड़ी। अरे बस कर कविता, अरे रोने लग जाएगी। और एक बात बता यार अंकिता, तेरे प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तूने कहीं और जाके मुंह काला कर लिया। अब तू इस कैरेक्टर की हो गई है क्या कि जगह जगह मुंह मारेगी और बच्चे पैदा करेगी? अरे अक्की, जिसका मुंह पहले से काला है वो और कहाँ काला करवाएगी? वैसे एक बात बताओ गाइस, ये ऐसे कपड़े पता है क्यों पहनती है? लड़कों को फंसाने के लिए, उन पे बोझ बनने के लिए। अब यार पता नहीं ये किसका बाप किसके मत्थे मड़ेगी। अरे मुझे तो लगता है ना ये पागल हो गई है। देख हम इतना सुना रहे हैं फिर भी आलेले बच्ची कर रही है। पता नहीं किसी का बच्चा है ये, इतना प्यार कैसे आ रहा है? मुझे तो लगता है ना किसी अमीर का बच्चा है ये, तभी तो इतना प्यार कर रही है। अगर किसी नाली वाली का होता ना तो नाली में ही डुबा देती। ये तो इतनी हरामजादी है। ये हमें इतनी बेशर्म हो ना, हम तुम्हें इतना बोले जा रहे हैं और तुम्हारे कान पे जूई तक नहीं रेंग रही है। अरे अक्की, उसे ना प्यार की भाषा समझ नहीं आती। वो ये कहना चाह रही है हमें कि आओ और मारो। जा कविता, हाथ साफ करके आ, तू तो है ही माहिर। आंटी जी, क्या आपको फुर्सत मिल गई अपने बच्चे को खिलाने से? एक काम कर दो ना, अगर इतना ही परेशान कर रहा है ना तो उसे नाली में डुबा दो।
झंझट चले जाएगा, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। और हाँ, ये बच्चा ना बोझ बन रहा है। ओहो, मेरे प्यारे बच्चों का गुस्सा हो रहा है। बच्चों मार देगा मेरे को, मार के दिखाना जरा, मारो बस मारो। और ये गुस्सा किसे दिखा रही है? इतना गुस्सा आ रहा है? अरे रे 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 रे, डोंट टच। ओहो हो, क्यों? पहले तो बड़ा बोलती थी टच मी क्या टच की मी यहाँ टच मी टच मी। बड़ा बोलती थी क्या कि यहाँ टच करो, यहाँ टच करो। अब क्या हुआ? मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा? क्यों? दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? टच बुरा लग रहा है? अच्छा हाँ, अब इसे ना कई और लोगों का टच अच्छा लगता होगा, है ना? पैसे वालों का, जिनके पास खूब पैसा होता होगा ना, उनका टच अच्छा लगता है इसको। हो गई तुम्हारी वाहियात बातें, तो निकलो यहाँ से। सच कड़वा होता है बच्चू। और वैसे उसके टच करने से फील नहीं आया? पहले तो बहुत फील आता था, बहुत ऑफर मार रही थी उस पे, उसने भाव नहीं दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अक्की को अच्छा इंसान समझा था। उसकी बड़ी गलती थी जो उसने तुझे चुना था, जो हर जगह मुंह मारती फिर रही है। अरे तूने तो हमारे अक्की को बदनाम कर दिया, तेरी वजह से ना उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। और सब यही बोलते हैं, अरे ये तो उसी का बॉयफ्रेंड है ना, वही करमजली। जब पता ना हो ना बातें, यूं जज नहीं किया करते किसी को। हमें तेरे बारे में सब पता है, तू तो हमारे सामने खुली किताब की तरह बना करती थी ना। और हाँ, क्या बोल रही है, मैं तो बहुत सती सावित्री हूँ, कोई मैं तो बात बहुत नहीं, अच्छी है ये हूँ। मेरा बच्चा। सो क्या प्रॉब्लम है? मेरा बच्चा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए बोझ नहीं है, तुम लोगों के लिए बोझ क्यों है? चल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाप का नाम बता दे। अरे कैसे बताएगी, होगा तब बताएगी ना। इसके तो बहुत सारे बाप होंगे, किस किस का नाम बताएगी बच्ची? याद ही नहीं है ना इसका बाप है कौन। अगर याद होता तो बेचारी तभी बता पाती। वैसे बताना यार, कौन है इसका बाप? पता है तुझे अंकिता, तेरे माँ बाप भी सोचते होंगे कैसी औलाद मैंने पैदा कर दी है, जो मुंह काला करवा के भी घूम रही है और हमारी भी बेइज्जती करवा रही है। अरे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं होगा कि ये उनके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। अगर पता भी होगा तो इसकी मम्मी खुश भी हो जाएंगी, आखिर इसने नानी जो बना दिया। यार क्या बोल रही है नेहा? माँ बाप पता है ऐसी बातें सुन के ना सुसाइड कर लेते हैं, कहीं तेरे माँ बाप भी ना कर ले। बेशरम औरत। बस कर, वैसे भी मेरी फैमिली मेरे पास है ही नहीं। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ तो हो ही चुकी है और तुम उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। अरे तू तो इतनी मनहूस है ना, तेरे साथ जो रहेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तेरा तो मुंह ही मनहूस है। तू जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वो तुझे छोड़ के चला गया, और ये बच्चा भी किसी दिन मर जाएगा क्योंकि तू इसकी माँ है। इससे अच्छा है ना इसे अनाथ आश्रम में दे दे, ताकि वो बेचारा जिंदा रह पाएगा, उसकी परवरिश अच्छी हो पाएगी। तू तो उसको मरने के लिए छोड़ देगी, है ना? और हाँ, तू भी जा कहीं डूब मर, कितने लोगों की जिंदगी खराब करेगी। और अरे ऐसे पनौती लोग ना कभी नहीं मरते, वो दुनिया पे ना बोझ होते हैं। पता है क्यों? ऐसे लोग को ना भगवान भी नहीं पूछता। भगवान भी बोलता है ऐसे लोगों को अगर मैंने अपने पास बुला लिया ना तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सीरियसली। अरे यार तुम लोग क्या इससे बातें करे जा रही हो? इस मनुष्य शकल वाली को ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से निकल, चल निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? और कैसे बात कर रहे हो मैडम के साथ? ओ तू कौन है? बस करो, मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। इट्स ओके, उम्र का तो लिहाज करो। क्या उम्र का? आंटी जी तुम्हारी उम्र का हमने बहुत लिहाज कर लिया। और ये कौन है? एक बुढ़ऊ। अरे ये भी इसका आशिक होगा। हाँ, सही बात है। मैडम इग्नोर कीजिए सुभाष जी। तो वालों ने आपको बुलाया साइन करने के लिए, फटाफट चलिए। ओहो, मतलब इस बच्चे का बाप ये है? तमीज नहीं है तुझे? ओए, अपने हाथ को काबू में रख ले, समझा ना? सुभाष जी आप जाइए, मैं इनसे बात करूँ। सुभाष इनको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है जी बात करने की। क्या मुंह लगना भी बेकार है, बिगड़ी हुई बाप की औलाद है ये। और हाँ, सही कहा, शायद मेरी लाइफ इतनी अच्छी खासी नहीं है। एक एक्सीडेंट पे मेरे बॉयफ्रेंड की भी डेथ हो गई और साथ ही मेरी फैमिली की भी। शायद मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं लिखा। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब अपने लिए ना जी के किसी दूसरे के लिए जिया जाए। और सही कहा तुमने, मैं कहती थी कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में कि मैं कुछ अपना करूंगी, सो मैंने किया। हाँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हें पता भी है ये बच्चा कहाँ मिला है मुझे, समझ में आ गई। और हाँ, मेरे खुद के 10 NGO है, मैंने नहीं की शादी। तुम लोगों में तो जरा सी सेंस भी नहीं है, किसी लड़की के कैरेक्टर को किस तरह से जज कर रहे हो। तुम लड़के हो, चलो छोड़ो, तुम्हारा समझ में आता है। हाँ, गलती थी मेरी लाइफ की कि मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन किस्मत देखो मेरी, तुमसे अच्छा लड़का मेरी लाइफ में आया। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे, छीन लिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने किसी लड़के को उस नजर से देखा ही नहीं। और कविता, तुम तीनों तो लड़की हो ना, शर्म आनी चाहिए। एक लड़की की इज्जत कैसे तार तार करते हो। उसके गोद में बच्चा है तो उसका बच्चा हो जरूरी नहीं है। चलो छोड़ो, NGO में जितने भी 100 बच्चे, हाँ है वो मेरे, क्योंकि वो बिना माँ बाप के है, उनकी माँ मैं हूँ।
मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि हाँ मेरे इतने बच्चे हैं, क्योंकि मैं उन्हें खुद माँ की तरह प्यार करती हूँ। मैडम किनके मुंह लग रहे हो आप? चलो फटाफट से अंकिता, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। न जाने हमने क्या क्या तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल दिया। हमें नहीं पता था कि तुमने कितनी मुसीबतें झेली है, क्या क्या झेला है, और हमने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे। हाँ अंकिता, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्या, पहले एक इंसान की पास्ट को कुरेद के उसको तार तार कर दो, उसके जख्मों को ताजा कर दो, उसके बाद सॉरी बोल के तुम लोगों का तो खत्म। वो कितनी मुश्किल से उस दर्द से गुजरा है, निकला है, तुम्हें शर्म तो होगी नहीं। अब क्या करूं, कुछ बोला नहीं जाता। और तुम जैसी ही लड़कियां होती हैं जो एनजीओ में बच्चे को छोड़ के चली जाती है, अपने बच्चे को पैदा करके ऐसे फेंक देती है कूड़ों के ढेरों में, क्योंकि तुम लोगों को रहता है, क्योंकि तुम लोगों की मेंटल थॉट ये है, बॉयफ्रेंड बनाया, एंजॉय किया, अगर बच्चा फेस करना पड़ा उसे फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हम उन लड़कियों में से नहीं है, पर हमने तुम्हें वैसा समझा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी वैसे हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने अपनी लाइफ में क्या किया? मेरी अचीवमेंट, मेरी औकात दिखा रहे थे, वो तो जान ली तुम लोगों ने। तुम अभी भी अपने बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हो, तभी इतना ज्यादा घमंड है ना। जिस दिन खुद पैसे कमाओगे ना, और जिस दिन खुद का फेम होगा, तब पता चलेगा। और हाँ, चलती हूँ, दोबारा गलती से भी टकरा मत जाना मेरे से। चलिए सर। सॉरी, मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। जान के खुशी हुई कि जिस टाइम पे तुम लोग मेरे दोस्त हुआ करते थे, उस टाइम तुम लोगों की सोच कितनी अच्छी थी, और अब देख लो। चलिए सर। अंकिता,